हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय पूरे राष्ट्र का, पूरे भारत और वासियों का एक इस टाइम चर्चा का केंद्र बन चुका है। श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का जो धाम लगता है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अध्यक्षता की जाती है, संचालित किया जाता है, इसके ऊपर इस टाइम बवाल देश भर में छिड़ा हुआ है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना एक वक्तव्य बना के कहा कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तो क्या हिंदू राष्ट्र भारत बन सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके जवाब में हिंदू धर्म के, मतलब कि सनातन धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं, जिन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली है, जिनका नाम श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी है, तो गुरु अवमुक्तेश्वरानंद जी का क्या कहना है, इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। जब अवमुक्तेश्वरानंद जी से मीडिया ने पूछा कि क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाने में, क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ देंगे, तो अवमुक्तेश्वरानंद जी का ठीक ठाक साफ साफ ये कहना था कि हम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना नहीं करते, हम राम राज्य की संकल्पना करते हैं। अब आप हमसे पूछेंगे कि ये राम राज्य और हिंदू राष्ट्र दोनों एक ही जैसे शब्द लगते हैं, दोनों में क्या अंतर है, तो हम आपको बता दें कि राम राज्य और हिंदू राष्ट्र दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का क्या अंतर है? अगर हम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को, तो हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है या तो मुसलमानों, सिखों, जैनों, जितने भी और भी धर्म है जो भारत में है, उन्हें देश से बाहर फेंकना या उन्हें हिंदू धर्म में परिवर्तित करना। ये एक तरीके से लगता है कि फोर्सिबल कन्वर्जन होगा, मतलब कि उनके मर्जी के विरुद्ध भी अगर हमें करवाना पड़े या उन्हें निकालना पड़े देश से, तो हम उन्हें जबरदस्ती निकालेंगे, तब जाके ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को सिद्ध किया जा सकता है। परंतु श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी जो है, जिन्हें हिंदू धर्म का शंकराचार्य कहा जाता है, उन्होंने राम राज्य की संकल्पना की। राम राज्य की संकल्पना क्या है? राम के समय में जैसा हमारा समाज था, वैसा समाज की व्यवस्था कायम हो। जैसे कि क्या था उस टाइम, राम राज्य की संकल्पना क्या थी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। हमारे जो लोग हैं, जो लोगों का जिम्मेदारी है, लोग अपने कर्तव्यों को समझें, लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करें, लोग अपने धर्म के साथ जुड़े रहें और धर्म को सिर्फ एक धर्म तक सीमित ना रखें। उनका शिक्षा का धर्म भी है, पिता का भी धर्म होता है, पत्नी का भी धर्म होता है। सारे धर्मों को ध्यान में रखते हुए उस धर्म का पालन करें। और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि प्रजा के लिए वो शासन करे। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने भी अपने प्रजा के लिए सीता माँ को भी छोड़ा था, ऐसा प्रजा के लिए राजा को होना चाहिए। ये है राम राज्य की संकल्पना। राम राज्य की संकल्पना ये नहीं कहती कि हमें देश में किसी को फोर्सिबल कन्वर्जन करवाना है या हमें सब हिंदू रहना है। हमारे देश में डाइवर्सिटी है, हम इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखेंगे। हम हिंदू जो है हिंदू रहे, मुसलमान जो है मुसलमान रहे, पर हम शांतिपूर्वक रहेंगे। ये राम राज्य की संकल्पना है कि हम शांतिपूर्वक व्यवस्था के साथ हम इस देश को संचालन कर सकें। ये है राम राज्य की संकल्पना। तो अब आप हमसे ये सवाल करेंगे कि क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ सकता है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र कभी आगे आने वाले समय में बनेगा? सन 2024 में, 2025 में, 2050 तक क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो हम आपको इसका सीधा उत्तर देते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता कभी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में सबसे जो मेन ग्रंथ है, जिसे हम अपना ग्रंथ मान सकते हैं, वो हम भारत का संविधान है, ना कि कोई धार्मिक पुस्तक है। तो हमारा संविधान में एक केस आया था सन 1973 में, जिसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है, जो आज तक का सबसे बड़ा केस है। उसमें संविधान के जो बेंच है, उसने डिसाइड किया था कि हमारे संविधान का कुछ मूल ढांचा होगा, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें परिवर्तन कभी नहीं किया जा सकता। इस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें संविधान कर्ता ने डाला समय समय पे। क्या क्या डाला? इस बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे डाला, जैसे कि हम कहें कि हम राष्ट्रपति, अपने देश को राष्ट्रपति शासन की तरह चलाना चाहते हैं, आज से पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म हो जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, वो भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब मूल ढांचा है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। राज्यों और केंद्र के बीच में शक्ति का पृथक्करण, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से सेकुलरिज्म एक टर्म है, जिसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, कि राज्य सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल रहेगी, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को बराबर का संरक्षण प्रदान करेगी। ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है, जिसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो मूल ढांचा है, इसे कभी परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता। पार्लियामेंट के पास कितनी भी बड़ी बहुमत हो, सरकार क्या, अगर पार्लियामेंट में 545 सीट है, 552 सीट है, तो सरकार अगर पूरी सीट भी लेके चली आए तो भी
कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, चाहे सरकार कभी परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर ऐसा परिवर्तन किया जाएगा तो हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से टूट जाएगा, क्योंकि इसे संविधान का मूल ढांचा माना गया है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। इसीलिए भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो भारत, अब मुक्तेश्वरानंद जी का भाषण कि राम राज्य की संकल्पना को लेकर हम आगे बढ़े, ये तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम लोग राम राज्य की संकल्पना कर सकते हैं कि सारे धर्म एकजुट रहकर शांतिपूर्वक इस देश में रहें और देश की प्रगति में सहायक बने, सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, सब अपने दायित्वों का पालन करें, ये हो सकता है। परंतु देश में सभी लोगों को एक धर्म में परिवर्तित कर देना, एक ही कलर में डाल देना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपको समझ में आया होगा कि हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में क्या अंतर है, अब मुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा कितनी लॉजिकल बात कही गई है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।